pra te agradar. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा जहाँ पे एस और ब्रॉक दोनों मिलकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे ओल्ड मैन को ढूंढने की तैयारी चली, जॉन को ढूंढने की तैयारी प्लानिंग चली होती है, जहाँ पे एस बोलता है कि लगता है मुझे अपने उस पोकेमॉन का यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे एस अपनी पोकेबॉल फेंकता है और उसमें से बाहर आता है ग्रे निंजा। और अब देखिए आगे ब्रॉक तभी एस से बोलता है, एस तुम किसकी बात कर रहे हो और तुम किसे निकालने वाले हो। एस बोलता है तुम बस देखते जाओ। एस से भी अपनी पॉकेट से पोकेबॉल निकालता है और उसे ग्राउंड पे थ्रो करता है। जैसे ही एस पोकेबॉल को ग्राउंड पे थ्रो करता है, अचानक उस पोकेबॉल में से एक पोकेमॉन बाहर आता है और वो पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि एस का ग्रे निंजा। ग्रे निंजा जैसे ही पोकेबॉल से बाहर आता है वो आजू बाजू देखने लगता है। आजू बाजू सब जगह हरियाली होती है, जो कि ग्रे निंजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ग्रे निंजा को ऐसी जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हरियाली हो और पेड़ ही पेड़ हो। एस भी बोलता है ग्रे निंजा अच्छा हो तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारे राह देख रहा था। तो ब्रॉक बोलते हैं अच्छा तो तुम इसकी बात कर रहे थे। एस बोलते हैं हाँ मैं इसी की बात कर रहा था, ये मेरा बेस्ट पोकेमॉन है, इसी की वजह से मैंने बहुत सारे राउंड्स जीते हैं। इसके बाद तभी हम ग्रीन निंजा को देखते हैं। ग्रीन निंजा तभी एस से बोलता है एस तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया है, आखिर मेरा काम क्या है। तभी एस बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। फिर एस ग्रीन निंजा को सब कुछ सच सच बता देता है कि क्या हुआ था यहाँ पे और क्यों हुआ था। इसके बाद तभी हम ग्रीन निंजा को देखते हैं। ग्रीन निंजा एक एक करके एस की सारी बातें ध्यान से सुनने लगता है और समझने की कोशिश करता है कि एस क्या कहना क्या चाहता है। वो एस की सारी बात ध्यान से सुनने लगता है और समझने की कोशिश करता है, जहाँ पे ग्रीन निंजा एस की सारी बात समझ जाता है और वो बोलता है कि ठीक है मैं जॉन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। वैसे वो दिखता कैसा है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी हंसने लगता है और बोलता है एस हम फंस गए, हमारे पास तो जॉन की फ़ोटो भी नहीं है, हम ग्रीन निंजा को दिखाएंगे कैसे। एस बोलता है इसकी कोई टेंशन मत लो तुम ब्रॉक, वो जॉन कैसा दिखता है मैं उसे बता दूंगा, तुम बस अपना काम करो। ब्रॉक बोलता है ठीक है बता दो ग्रीन निंजा को कि जॉन कैसा दिखता है। इसके बाद तभी हम गैस को देखते हैं। एस तभी ग्रीन निंजा की एस से बोलते हैं अरे हाँ जब मैं पहली बार जॉन से मिला था तो मैंने जॉन के साथ एक फ़ोटो भी खिंचाई थी, तुम्हें याद है ना ब्रॉक। ब्रॉक बोलता है अरे हाँ मुझे याद है, तुमने जब पहली बार जॉन से मिले थे तो फ़ोटो भी खिंचाई थी। एस तभी अपनी पॉकेट फ़ोन एस अपना पॉकेट फ़ोन दिखाता है और जॉन की फ़ोटो दिखाता है और बोलता है ये देखो ग्रीन निंजा ऐसा दिखता है जॉन। तभी ग्रीन निंजा जॉन की फ़ोटो इसके बाद तभी हम एस के फ़ोन में देखते हैं। एस के फ़ोन में ग्रीन है ना जॉन की इमेज आ जाती है, यानी कि जॉन की फ़ोटो आ जाती है जो कि है हमें दिखाई दे रही होती है सबकी स्क्रीन में। इसके बाद तभी हम एस को देखते हैं। एस तभी ग्रीन निंजा बोलता है ग्रीन निंजा क्या तुम मेरी मदद करोगे जॉन को ढूंढने में, क्योंकि जॉन खो गया है और उसके डैड जो कि ओल्ड मैन जिनके लिए हम लोग काम करते हैं हमें उसे ढूंढना है। ओल्ड मैन वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक से बोलते हैं गैस ग्रीन निंजा एस की बात सही है, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है और वो अभी तक है ना और उनके लिए हम नज़र रखेंगे। ऐस तभी देख के अचानक है ना मुंह नीचे कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। ऐस बोलता है मुझे तो डर लग रहा है। तभी ब्रॉक बोलता है डर, कैसा डर। ऐस बोलता है यही कि ओल्ड मैन कहीं भागे ना हो तो अच्छा होगा, वो वैसे भी अपने बेटे की चिंता में बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुके हैं, देखते हैं कि आगे करेंगे क्या। ब्रॉक तभी बोलते हैं डोंट वरी ऐस तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हमें डार्क और पिकाचू दोनों है ना वो दोनों ओल्ड मैन पे नज़र रखेंगे, ओल्ड मैन कहीं नहीं भाग सकते हैं, अगर वो भागने की कोशिश करेंगे तो पिकाचू और डार्क हमें बता। इसके बाद तभी हम ऐस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं हाँ ब्रॉक मुझे तुम्हारी बात सही लगती है, लेकिन डार्क मुझे बताएगा कैसे, क्योंकि उसके पास तो कोई फ़ोन भी नहीं है। तभी जॉन ब्रॉक बोलता है अरे ऐस भूल गए तुम्हारे डार्क के पास एक स्पेशल पावर है जो जिसकी मदद से वो बात कर सकता है। ऐस बोलता है अरे हाँ ये तो मैं भूल गया, डार्क के पास एक स्पेशल पावर है जिसकी मदद से वो मुझसे बात कर सकता है। ऐसे बोले फिर तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डार्क और पिकाचू अपना काम कर लेंगे, वो ओल्ड मैन पर नज़र रखेंगे और उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे, देखना। तभी ब्रॉक बोलता है ये हुई ना बात। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी डार्क आइस ग्रीन निंजा से बोलता है अरे ग्रीन निंजा तुम क्या क्या कर सकते हो। तभी ग्रीन निंजा बोलते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता, जो नॉर्मल पोकेमॉन भी नहीं कर सकता और ना ही कोई लेजेंडरी पोकेमॉन कर सकता है। ब्रॉक बोलते हैं
इसके बाद तभी हम ग्रीनजा को देखते हैं। ग्रीनजा बोलता है जैसे कि मैं है ना किसी भी टाइप के पोकेमॉन के है ना पावर्स को महसूस कर सकता हूँ, मैं भी लुकारू की तरह ऑरा पावर से ऐश से बात कर सकता हूँ और उसकी भाषा समझ सकता हूँ कि वो क्या बोल रहा है। यही मेरी स्पेशल पावर है, यही मेरी ट्रेनिंग है, यही मेरी, समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तो बोलते हैं हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हारी बात को एग्री करता हूँ। ऐश तो भी बोलते हैं बातें बहुत हो गई, चलो जॉन को ढूंढते हैं। तो ब्रॉक बोलते हैं अरे हाँ चलो जॉन को ढूंढते हैं। तभी ऐश, ब्रॉक, ग्रेनिंजा तीनों मिलकर जॉन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी जॉन नहीं मिलता। इसके बाद थक हार के ऐश ग्रेनिंजा के पास जाता है और ग्रेनिंजा से बोलता है ग्रेनिंजा हमें जॉन कहीं भी नहीं मिला, तुम्हें मिला? तभी ग्रेनिंजा बोलता है नहीं। ऐश बोलते अब तो एक सिर्फ एक ही तरीका है जॉन को ढूंढने का, हमें एक होना होगा। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तो बोलते हैं क्या एक होना पड़ेगा से क्या मतलब है तुम्हारा? ऐस बोलता है एक होने से मेरा मतलब है हमें अगर ज़्यादा ग्रीन जॉन को ढूंढना है तो मैं और ग्रीनजा दोनों एक हो सकते हैं। ब्रॉक बोलता है अरे हाँ तुम लोग तो एक हो सकते हो ना, मैंने तुम्हारी बैटल सीखी है ग्रीनजा और तुम्हारी, तुम दोनों अपनी ऑरा पावर की मदद से एक दूसरे से बात कर सकते हो और है ना ढूंढ भी सकते हो एक दूसरे को। एस टी भी बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा ब्रॉक, हम अपनी ऑरा पावर की मदद से एक दूसरे से बात कर सकते हैं और अब हम एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं और उन्हें ढूंढ भी सकते हैं। अगर मैं बाई चांस खो भी जाऊँ तो भी ग्रीनजा मुझे ढूंढ लेगा क्योंकि उसके पास ऑरा पावर है, वो भी मेरी तरह है ना ऑरा पावर से बात कर सकता है। एस टी भी ग्रीनजा से बोलता है ग्रीनजा क्या तुम तैयार हो ऑरा पावर कनेक्ट करने के लिए? तो ग्रीनजा बोलते हैं हाँ मैं तैयार। इसके बाद तब मैस और ग्रीनजा दोनों को देखते हैं, दोनों बॉन्ड इवॉल्व हो, दोनों एक दूसरे से अपना ऑरा कनेक्ट करवा लेते हैं और तभी अचानक ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है। इसके बाद ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद बॉन्ड ग्रेनिंजा बन जाता है। ऐसे भी बॉन्ड ग्रेनिंजा से बोलता है ग्रेनिंजा चलो अपनी ऑरा पावर का इस्तेमाल करके पता लगा कि जॉन कहाँ पे है। तभी ग्रेनिंजा ऐसे ही करता है, ग्रेनिंजा अपनी ऑरा पावर का इस्तेमाल करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि जॉन कहाँ पे है। ब्रॉक तभी देख के बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। ब्रॉक तभी ऐसे बोलते हैं वाह ऐस तुम्हारा ग्रेनिंजा तो बहुत ही सारा ओपी है। ऐस बोलता है थैंक यू, देखा ये है मेरी ग्रेनिंजा की पावर। तभी ब्रॉक बोलते हैं हाँ मैंने देखा, मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि तुम एक दूसरे को है ना अपने ऊपर जान से रखते हो। इसके बाद तभी हम ग्रेनिंजा को देखते हैं। अचानक ग्रेनिंजा भाग जाता है, तभी ऐस बोलता है यस फाइनली वो चला गया। तभी ब्रॉक बोलते हैं ऐस ग्रेनिंजा को पकड़ो भाग गया। तभी ऐस बोलते हैं वो भागा नहीं है, वो जॉन को ढूंढने गए हैं, अभी ढूंढ के वापस भी आएगा। तभी ऐस बोलते हैं ब्रॉक चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो तब तक हम थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। तभी ब्रॉक बोलते हैं हाँ चलो आराम करते हैं, वैसे भी हम लोग ढूंढ के थक चुके हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, बाद में ढूंढेंगे उसे। तभी ऐस बोलता है बाद में क्यों, ग्रीन जगह है ना वो ढूंढ के लिए आएगा। तभी ऐस बोलता है तो ब्रॉक बोलता है ठीक है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक और ऐस को देखते हैं, दोनों को तभी एक बहुत ही बड़ा झरना दिखाई देता है। तभी ब्रॉक बोलते हैं ऐस वो देखो झरना, हम उसके पास। ब्रॉक तभी बोलते हैं चलो हम उस झरने के पास जाते हैं और वहाँ पे बैठ के आराम करते हैं, जब तक ग्रीन नहीं आ जाता तब तक हम वहाँ पे बैठ के रेस्ट कर लेते हैं, क्या कहते हैं? ऐस बोलते हैं हाँ चलो। इसके बाद अभी हम ऐस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं ब्रॉक ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, ऐसे करने से है ना हमें हमारा आराम भी हो जाएगा और हम थके हुए हैं और आराम भी हो जाएगा और हम अपने काम पे भी ध्यान देंगे। तभी ब्रॉक बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। इसके बाद ऐस और ब्रॉक दोनों उस झरने के पास जाते हैं। उन्हें वहाँ पे दो बड़े पत्थर दिखते हैं जो कि है ना जो कि कुर्सी की आँख जो कि टेबल की शेप जैसे दिख रहे होते हैं। तभी दोनों उसके ऊपर बैठ जाते हैं, ब्रॉक भी बैठ जाता है और ऐस भी बैठ जाते हैं। ऐस तो भी बोलते हैं ब्रॉक तुम्हें क्या लगता है कि ग्रीनजा उसे ले आएगा? तो ब्रॉक बोलते हैं हाँ ऐस मुझे ग्रीनजा पे पूरा भरोसा है, तुम्हें भरोसा नहीं क्या? ऐस बोलते हैं मुझे भी भरोसा है। इसके बाद अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दूसरी तरफ ग्रीनजा होता है जो कि जो है ना जो ओल्ड मैन जॉन को ढूंढ रहा होता है। ग्रीनजा सब जगह अपने क्लोन्स बिछा देता है, ग्रीनजा अपने डुप्लीकेट क्लोन्स छोड़ देता है जॉन को ढूंढने के लिए। ग्रीनजा बोले जाओ उन्हें ढूंढ के लाओ।